प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के देखने वाले हैं साथियों। यह 2024 के लिए बहुत ज़्यादा वीवीआई है साथियों, 2024 के लिए। तो इसे वीवीआई लिख लीजिएगा साथियों अच्छे से कॉपी में, ठीक ना। वीवीआई जो है इसे लिख लीजिएगा जरूर। तो आइए बढ़ते हैं बिना देरी के क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और अच्छे से इसे कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, देख सकते हैं साथियों। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, मतलब हम क्या कर लेंगे साथियों, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, पहले स्टेप बाय स्टेप इसे हल करेंगे। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, एक क्वेश्चन के लिए पहले हम क्या करते हैं, यह हो गया भूमि। भूमि से जो है 7 मीटर ऊंचे भवन मान लेते हैं, यह जो है भवन है साथियों। क्या है, यह जो है भवन है। भवन मान ली कितना मीटर है, तो जैसा कि देख रहे होंगे साथियों लिखा हुआ है 7 मीटर, है ना। तो यहाँ हम लिख देंगे 7 मीटर, लिख दिया। अब 7 मीटर ऊंचा भवन हो गया, ठीक। आगे क्या है क्वेश्चन, फिर से देखिए कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, भवन के शिखर यहाँ हो गया, हुआ कि नहीं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर, क्या है, केबल टावर का जो है, यहाँ से हम एक केबल टावर बना लेते हैं। यहाँ से साथियों एक केबल टावर इस टाइप से बना लेते हैं, बना लिए। यह केबल टावर हो गया। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि केबल टावर के शिखर, केबल टावर के शिखर मतलब कहने का तात्पर्य साथियों यह है केबल टावर के शिखर, है कि नहीं। तो इस केबल टावर के शिखर का जो है क्या है कि एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, किसके, भवन के, यहाँ से देख सकते हैं भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण है ना, उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मतलब यहाँ से यह जो है, यहाँ से जो है भवन के शिखर तक में उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, एक क्षैतिज रेखा मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इस टाइप से यहाँ से जो है एक काल्पनिक रेखा इस टाइप से, यहाँ जो है एक काल्पनिक रेखा इस टाइप से ड्रॉ करेंगे। तो इसे इस रूप से हम ड्रॉ कर लेते हैं, समझ में आ गया। अब क्या है, तो यहाँ कितना डिग्री का कोण बन रहा है साथियों, यहाँ जो है कितना डिग्री का कोण बन रहा है, लिखा हुआ है 60 डिग्री। तो यहाँ से हम 60 डिग्री का कोण बना देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखिए साथियों, और इसके बाद मतलब साथियों यही शुरू में किसका नाम दिया है, टावर का दिया। तो टावर के पाद बिंदु यानी कि यहाँ से, ठीक ना, टावर यानी इसके पास का अवनमन कोण, अवनमन कोण साथियों इसके पास से यहाँ से जब हम मिलाएंगे तो अवनमन कोण कहाँ बनेगा साथियों, यहाँ बन जाएगा। कहाँ, यहाँ जो देख रहे हैं साथियों अवनमन कोण बनेगा। और कितना डिग्री का बनेगा, अवनमन कोण 45 डिग्री का बन जाएगा। तो 45 डिग्री लिख देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो टावर की ऊंचाई जो है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। टावर कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है साथियों, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक ना। बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो जैसा कि देख रहे होंगे साथियों कि देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी, देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 7। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाना चाहिए, 7 होना चाहिए कि नहीं। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम साथियों लिख देंगे क्या, 7 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे, इसको हम थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं 7 मीटर, सॉरी 7 मीटर हो गया यहाँ तक। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि यह टावर कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ से साथियों मान लेंगे, क्या मानेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ही सिर्फ हम मान लेंगे क्या, एच मीटर। क्या मानेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम एच मीटर मान लेंगे, ठीक ना। इसको हम क्या मान लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को एच मीटर। तो यहाँ से लिख देते हैं, इसको हम एच मीटर लिख देंगे। क्या लिखेंगे, एच मीटर, ठीक हो गया। अब यहाँ से देखिए साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए, या तो इंग्लिश में एम भी लिख सकते हैं।
तो यहाँ से हम इसको ही मिटा देते हैं, हिंदी को सिर्फ h लिख लेते हैं। ठीक, अब यहाँ से समझिए, थोड़ा अच्छे से समझिएगा साथियों कि टावर की ऊंचाई हो गया, टावर की ऊंचाई कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो टावर की ऊंचाई क्या हो गया, h+7 हो गया कि नहीं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या करेंगे साथियों, इसमें थोड़ा सा क्या करना है देख सकते हैं। पहले इसको ही यहाँ से, हाँ, अब यहाँ लिख लेते हैं हल साथियों, हल लिख लेंगे। अब उसके बाद जो है इसमें पहले इस सब का नाम लिख लेते हैं, नाम लिख लेंगे तो आसान रहेगा बनाने में। तो यहाँ लिख लेते हैं ए, कहाँ, यहाँ से स्टार्ट करें ए, उसके बाद यह जो है बी हो गया, यह जो है सी हो गया, यह जो है डी हो गया, और यहाँ से ई हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, नाम लिख लिया। क्या है, ए बी सी डी और ई, हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ हल लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, भवन की ऊंचाई क्या इतना दिया है, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई जो है साथियों, भवन कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक। तो यहाँ जो है साथियों क्या हो जाएगा, डी बराबर 7 मीटर। और यह जो है साथियों डी किसके बराबर है, डी जो है किसके बराबर, तो यहाँ से देख सकते हैं बीसी के बराबर है कि नहीं, बीसी के बराबर या सी बी के बराबर। तो हम लिख देते हैं बीसी के बराबर, बीसी के, और यह कितना हो जाएगा 7 मीटर, हो गया यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से क्या करेंगे साथियों, यहाँ लिखेंगे क्या कि माना, क्या माने हैं, माना टावर की ऊंचाई, क्या मानेंगे, टावर की ऊंचाई, टावर यहां से साथियों क्या हो जाएगा, टावर, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगा, यहां से एसी होगा। और एसी जो है साथियों, टावर की ऊंचाई एसी जो है, यहाँ से बराबर ना लिख के यहाँ कॉमा ही लिख लेते हैं, ठीक ना। क्या हो जाएगा, एसी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी, होगा कि नहीं, ए बी प्लस बी सी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो इसी ए बी प्लस बी सी को हम क्या लिख सकते हैं साथियों, टावर की ऊंचाई, ए बी का मान कितना है, h है, और बी सी का मान कितना है, 7 है। यह क्या बन गया, टावर की ऊंचाई मीटर में, ठीक ना। इंग्लिश में मीटर लिखिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, आगे लिखेंगे साथियों, कोण के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। यह जो कोण है साथियों उनियन कोण था शुरू में, जैसा कि देख रहे होंगे साथियों। तो यह जो है त्रिभुज कैसे बन रहा है, यहां से देखें ए, ठीक, ई बी है ना, या बी ई ए, कैसे भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं साथियों, लिख सकते हैं कोण, कोण क्या लिख देंगे यहां से, ए ई बी बराबर 60 डिग्री, हो गया। अब एक कोण आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ है कोण, इस कोण में साथियों यह जो है अवनमन कोण है। तो यह कोण जो है साथियों इस कोण के बराबर हो जाएगा, किसके कोण के बराबर होगा साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए। यह जो है साथियों जेड के रूप में बन रहा है, जेड के रूप में, यहां से एक लाइन खींच दिए, एक लाइन यहां से चलते रहे, और फिर इस टाइप से, तो जेड हो गया इस टाइप से, हुआ कि नहीं, ऐसे करके इसे। तो यह जो जो कोण बन रहा है वही कोण यहाँ बनेगा साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए, एक बार और समझा रहे हैं कि इस टाइप से जेड था यहाँ से, तो इस टाइप से हम एक बार यहाँ इस टाइप से बनाए, तो यहाँ जो कोण है साथियों वही कोण यहाँ बनेगा। क्यों बनेगा, तो एकांतर कोण के कारण, ठीक ना साथियों। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे मिटा देते हैं, और यहाँ क्या लिखेंगे साथियों, कोण, यहाँ से देखिए बिल्कुल बी ई सी, क्या लिखेंगे साथियों, कोण बी ई सी बराबर क्या हो जाएगा साथियों, कोण, बिल्कुल ध्यान से देखिए, कोण ई सी डी, कोण क्या हो जाएगा, कोण ई सी यहाँ है और डी, समझ में आ रहा है।
यह कोण भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो यहां से लिख लेंगे कोण ई सी डी कितना हो जाएगा, यहां से ई सी डी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, 45 डिग्री लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं साथियों एकांतर कोण, एकांतर कोण लिख दिया। अब आगे क्या करना चाहते हो, बिल्कुल ध्यान से देखिए। यहां आपको नजर आ रहा होगा दो त्रिभुज, है ना। बिल्कुल अच्छे से समझना है साथियों, जिससे एक ही बार में जो डाउट है सब क्लियर हो जाए। तो यहां से पहले हम क्या लिख देंगे, जैसा कि देख रहे होंगे साथियों, यहां से एक त्रिभुज बन रहा है इस टाइप से। यह त्रिभुज आपको कहाँ नजर आ रहा है, तो एक बार पहले नाम लिख देते हैं, उसके बाद आप अच्छे से समझ सकते। यहाँ है डी, यहाँ है सी और यहाँ है ई, है ना। तो इसमें नजर आएगा आपको कहाँ, यहाँ है 45 डिग्री, कितना है 45 डिग्री, है ना। और इसमें आपको नजर आएगा, यहाँ देख सकते हैं, इस लाइन को ध्यान से देखिए, यह लाइन, फिर यह लाइन और फिर यह लाइन, है कि नहीं है। तो यही त्रिभुज यहाँ है, इसमें कितना है, इस 7 मीटर है और ये भुजा निकालना है। तो यहाँ जो है किसके साथ फॉर्मूला बन जाएगा, tan के साथ। और समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज सी डी ई में लिख देंगे। और यहां से लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर, बिल्कुल ध्यान से देखिए, tan 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, यहां से tan 45 लंब हो जाएगा डी ई बराबर सी डी लिख दिया। तो यहां से tan 45 का मान 1 हो जाएगा, बराबर देख सकते हैं 1 हो गया यहाँ 45 का। डी से डी ई बराबर कितना है 7, और यहाँ सी डी बराबर सी डी लिख देते हैं, लिख दे। तो सी डी बराबर कितना हो गया, सी डी बराबर 7 मीटर, हुआ कि नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। इसी में एक और त्रिभुज है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज और है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक। अब देखिए थोड़ा सा, पहले फिगर बतला देते हैं, उसके बाद फिर से थोड़ा बड़ा कर देंगे, जूम कर देंगे। तो यहाँ से एक त्रिभुज तो यह कंप्लीट हो गया, कौन सा कंप्लीट हो गया, यह त्रिभुज जो है कंप्लीट हो गया, हो गया। अब इस त्रिभुज में देखिए थोड़ा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से इस टाइप से है। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं साथियों, यहाँ लिखेंगे एक त्रिभुज बनाएंगे इस टाइप से, त्रिभुज इस ए बी और ई, यहाँ ए यहाँ बी और ई लिख लेंगे। और यह जो है एच है साथियों, क्या है यहाँ एच है ना। और यहाँ क्या है साथियों, यह भुजा जो है, यह भुजा देख रहे हैं, यह क्या है साथियों, यहाँ से देख सकते हैं, यह भुजा जो है किसके बराबर है, इसके बराबर है। यानी कि सी डी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी बराबर किसके बराबर हो जाएगा साथियों, सी डी बराबर, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, सी डी बराबर क्या हो जाएगा, यहां से बी ई, होगा कि नहीं। तो यहाँ एक लाइन और लिख सकते हैं, तथा करके इसमें ही क्या लिखेंगे, सी डी बराबर बी ई, ठीक ना, अच्छे से समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से क्या करेंगे साथियों, अब इसको थोड़ा सा अच्छे से जूम कर देते हैं, थोड़ा सा कम कर देते हैं। अब यहां से देखिए, तो इसमें जो है साथियों बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अब क्या लिखना है, समकोण त्रिभुज ए बी ई में लिख दिया। अब ए बी ई में यहाँ कितना डिग्री का कोण बन रहा था साथियों, 60 डिग्री का, याद होगा, नहीं तो देख सकते हैं यहाँ है 60 डिग्री,
है कि नहीं, देखिए। और यहाँ h है, तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा साथियों, टेन थीटा की जगह 60 डिग्री बराबर लंब, लंब इजिकल टू कितना हो जाएगा साथियों, h होगा। और यहाँ से जो साथियों, या फिर पहले हम नाम लिख देते हैं, लंब इजिकल टू ए बी और आधार इजिकल टू क्या हो जाएगा, बी ई, हो गया। तो यहाँ से क्या बन रहा है साथियों, यहाँ से क्या हो जाएगा, टेन 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर, यहाँ से ए बी का मान कितना है, h है, तो यहाँ h लिख देंगे बट्टे में, बी ई, तो बी ई जो है साथियों अभी जस्ट बतला है, बी ई जो है किसके बराबर है, सी डी के बराबर है कि नहीं। तो यहाँ से लिख देंगे चूंकि बी ई बराबर सी डी, और यह कितना है, यह जो है 7 मीटर है ना। तो यहाँ से इस टाइप से लिख देंगे। तो यहाँ जो है बी के जगह हम लिख सकते हैं साथियों 7 मीटर लिख सकते हैं कि नहीं। अब हम यदि हम क्रॉस गुना करें साथियों, क्रॉस गुना, तो क्या हो जाए, h बराबर, यह मीटर अभी थोड़ा हम हटा दे रहे हैं साथियों, यहाँ क्या हो जाएगा, सिर्फ हम लिख देते हैं 7, जिससे गुना करने में आसान हो। तो 7 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 7√3 हो गया, क्रॉस गुना कर दे तो यह क्या आया साथियों, h का मान। तो क्या h का मान ही टावर की ऊंचाई है, नहीं, यह भी तो ऊंचाई है साथियों, है कि नहीं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसा कि टावर की ऊंचाई में क्या है, ए सी बराबर क्या है, बी ए बी प्लस में बी सी। तो यहाँ से हम लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः टावर की ऊंचाई यानी ए सी बराबर क्या, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर, ध्यान से देखिए, ए सी जो है 2 भाग में है, ए सी बराबर यहाँ से यहाँ में ए बी प्लस बी सी, तो यहाँ से लिखेंगे ए बी प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ से ए बी प्लस बी सी। जबकि हम ए बी का मान आप लोगों को बतला दिए थे, ए बी का मान कितना है, देख सकते हैं, ए बी का मान h है और बी सी का मान 7 है कि नहीं। तो यहाँ से हम ए बी का मान जो है h प्लस में 7 लिखेंगे। और जब h का मान पता है कितना आया है, 7√3 प्लस में 7, तो 7 कॉमन आ जाएगा, आया कि नहीं, 7 से 7 कट जाएगा तो √3, और यह 7 से 7 कट जाएगा तो 1, तो यह क्या आ गया, टावर की ऊंचाई, यही इसका आंसर हो जाए। अच्छे से इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, एक एक पार्ट को समझा दिए अच्छे से। अगर फिर भी कोई डाउट होता है साथियों तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन 2024 के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक ना साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में साथियों, इसे अच्छे से कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अभी के लिए इतना है साथियों, जय हिंद।